नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कहिए कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स देखिए, आ रहा है गर्मियों का धनतेरस। जी हाँ, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है अक्षय तृतीया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिसे हम अखातीज भी बोलते हैं। और ये माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन होता है, बहुत विशेष दिन होता है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब दिन ब दिन इसकी चर्चा और ज़्यादा होती जा रही है। पहले क्योंकि कम लोग जानते थे, लेकिन अब इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो फ्रेंड्स, इसका महत्व भी दीपावली के धनतेरस से बिल्कुल कम नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि हमें माँ महालक्ष्मी को कैसे मनाना है, कैसे प्रसन्न करना है, और नारायण जी की पूजा भी उनके साथ करनी है, कैसे करनी है। और फ्रेंड्स, कई लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं कि अक्षय तृतीया मतलब सोना या चांदी खरीदना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, और क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो हमें ऐसा क्या खरीदना है जिससे माँ महालक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया है 10 मई शुक्रवार। फ्रेंड्स, पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लग जाएगा और 12 बजे तक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका मिस हो जाएगा या आप स्किप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो सुबह केवल पूजा कर लीजिए, जो भी आप साधारण पूजा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, विशेष पूजा करनी है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, सफाई करनी है, अपनी चौखट आपको साफ करनी है। जी हाँ, विशेषतः महिलाओं से बोल रही हूँ। महिलाएं हैं जो उनका ये काम है कि सुबह आपको 1 लोटा जल अपने दरवाजे पर छिड़कना है। या अगर फ्लैट सिस्टम में आप रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है कि बच्चे जल्दी जल्दी भागते हैं, तो देखिए स्कूल के लिए जाते हैं तो ज़्यादा पानी गिर जाता है, तो गिरने का डर होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, गौमूत्र या गंगा जल का भी छींटा लगा सकते हैं, और जब सफाई करें तो पोछा लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने स्नान कर लिया है तो याद रखिए कि सुबह ही अपने दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाइए, चाहे छोटी सी बनाएं, लेकिन रंगोली जरूर बनाइए। किसी वजह से समय नहीं मिलता तो संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तब आप रंगोली बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी, देखिए माँ लक्ष्मी का स्वागत करेंगे तो आप कुछ तो इंतजाम करेंगे ही, चाहे फूलों से बनाएं या रंगों से बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। आपको विशेष चौकी लगानी होती है, ध्यान रखिए। जैसे कि हम लक्ष्मी जी की पूजा जब करते हैं शुक्रवार को, तो उसमें जो हम विशेष चौकी लगाते हैं, वैसे ही चौकी इस दिन भी लगेगी आपको। देखिए, दिवाली पर जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है वो होती है गणेश जी के साथ, और अक्षय तृतीया वाले दिन जो पूजा होती है वो होती है नारायण जी के साथ। देखिए, लक्ष्मी जी तभी आती हैं जब उनके पति उनके साथ में आएंगे। यानी अगर आप नारायण जी की पूजा पहले करेंगे तो लक्ष्मी जी स्वयं उनके पीछे पीछे चली आती हैं। और बताएं, एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अक्षय का मतलब होता है जो जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो आज का जो महत्व होता है आपकी पूजा पाठ, जप तप और दान से होता है। ये नहीं कि आपने सोना खरीद लिया है तो आप सोचेंगे कि ये कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, वो चलिए अलग बात है। लेकिन दान का ज़्यादा महत्व है। आप क्या खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा महत्व है आप क्या दे रहे हैं किसी को। फ्रेंड्स, इस दिन परशुराम जयंती भी होती है। परशुराम जी भी विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो बद्रीनाथ धाम है उसके भी कपाट अक्षय तृतीया वाले दिन ही खुलते हैं। और बांके बिहारी जी के, श्री बांके, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी हैं उनके चरणों के दर्शन केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। अगर आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। भीड़ बहुत है, हम इस वजह से नहीं जा पाते फ्रेंड्स, क्योंकि दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो फिर जाने का, यात्रा का आनंद ही नहीं आता है। वो विशेष दिन है जिस दिन नारायण जी ने, श्री हरि विष्णु जी ने माँ महालक्ष्मी को अपने हृदय में वास दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपको 2 बार कुछ सामान लेकर आना है। कुछ सामान आपको पहले लेकर आना है, 1 दिन पहले, और कुछ सामान आपको उसी दिन खरीदना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसकी हमें सुबह पूजा करनी है वो आपको पहले लेकर आना पड़ेगा। ये देखिए, दिखा दूँ आपको पहले लेकर आने हैं ये गोमती चक्र। देखिए, ये होते हैं गोमती चक्र जिस पर चक्र बना होता है। और फ्रेंड्स, ये होती हैं पीली कौड़ियाँ। आपको पीली कौड़ियाँ और कमलगट्टी आपको पहले लेकर आने हैं, ताकि आप सुबह इन्हें पूजा स्थल में रखते हैं और इनकी पूजा कर लें। और हल्दी की कुछ गांठें आपको लेकर आनी है फ्रेंड्स, पहले ही ला के रख दें।
फूल माला आपको लेकर आनी है, आपकी फ़ोटो जैसी है, जैसी या मूर्ति आपके पास जैसे भी है उसी हिसाब से आपको फूल माला लेकर आनी है। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपको ऐसी लक्ष्मी चाहिए, ऐसी लक्ष्मी जी की फ़ोटो होनी चाहिए जिनके साथ विष्णु जी भी हों और उनके चरण दबा रही हों। सो फ्रेंड्स मेरे पास भी अभी तक वो फ़ोटो नहीं है, तो मुझे भी लेकर आनी है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, या जैसी भी आपको मिल जाए, आपके घर में मंदिर में जैसी भी हो, आप लक्ष्मी जी की रख लीजिए, साथ में विष्णु जी की अगर अलग से है तो वो साथ में रख लीजिए। और उसी के अकॉर्डिंग ही देखिए, माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, उन्हें सफ़ेद रंग भी बहुत प्रिय है। तो फ्रेंड्स आप कैसी भी माला ले आइए, जो आपको मिले, बड़ी माला ले आइए, उसमें अलग अलग फूल लगे हों, गेंदा हो, गुलाब हो या सफ़ेद फूल हो। मोगरे की आप ला सकते हैं, मोगरे के फूल खुले भी लेकर आ सकते हैं, गुलाब के फूल आप खुले ला सकते हैं। और फ्रेंड्स फ्रूट्स वगैरह होते हैं, देखिए मौसम के फ्रूट्स होते हैं, आम है, खरबूजा वगैरह है, ये आप ज़रूर लेकर आइए। और माँ को फ्रेंड देखिए अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें अनार आप ज़रूर लेकर आइए, शरीफा ज़रूर लाइए अगर आपको मिल जाता है तो। 5 फल करके रखिए फ्रेंड्स, केला, आम, अनार, जो भी आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो एक ही फल या केले हैं वो 5 करके आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स कोई मिठाई आप ला सकते हैं, जिसमें केसर वाली मिठाई ला सकते हैं, केसर की वाली बर्फ़ी आप ला सकते हैं, जो आपको ठीक लगता हो। और फ्रेंड्स अगर आप घर में बनाएं, देखिए सुबह तो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा, पहले ही बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चों का, हस्बैंड का, या आप खुद वर्किंग हैं तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बाहर से ठीक है, अगर आप ला सकती हैं तो अच्छी बात है। कोई भी आप सफ़ेद मिठाई ले आए हैं, और पीली मिठाई ला सकते हैं, विष्णु जी के लिए पीली मिठाई ले आइए, कि जो आपको अच्छा लगे आप वो ला के रख सकते हैं भोग लगाने के लिए। फ्रेंड्स आपको तिलक, बहुत सरल पूजा होती है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन आपको तिलक करना है। सबको गंगा जल से छींटे लगाकर आपको हल्दी कुमकुम का तिलक करना है। फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप केसर लेकर आएँ, एक दिन पहले ले आएँ, तो आप थोड़े से गंगा जल में मिलाकर अगर आप उनको तिलक लगाएंगे तो इसे स्वर्ण तिलक बोलते हैं, यानी कि सोने का तिलक माना जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप देखिए, मैं तो एक ही बार ले आती हूँ तो मेरा 6-7 महीने केसर चल जाता है। थोड़ा अगर खीर में भी डालनी होती है तो 2-4 पत्तियों से काम चल जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपको मिट्टी का कलश रखना है या तांबे का कलश रखना है। उसमें आपको कोई लोग 2 कलश रखते हैं, एक में पानी रखते हैं, दूसरे में चावल भर के रखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको चावल तो उस दिन ज़रूर भर के रखना है। और फ्रेंड्स चावल वाले कलश को आप देखिए इस तरह से, ये खरबूजा उसके ऊपर रख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसके ऊपर दिया मत जलाइएगा, ध्यान रखिए। अगर आप जल वाला कलश रख रहे हैं तो उस पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप चारों तरफ लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। अपने कलश को सजाइए, उस पर मौली बांधिए, कलावा बांधिए, स्वास्तिक बनाइए। फ्रेंड्स आप माँ महालक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला ला सकते हैं, उनको पहनाने के लिए। देखिए दो बात होती हैं। अगर आप जाप करते हैं, और माँ के जो मंत्रों का जाप होता है वो 2 मालाओं से होता है। एक तो होती है कमलगट्टे की माला फ्रेंड्स, और एक होती है स्फटिक की माला। देखिए ये मेरे पास ये काफ़ी पुरानी है, मैं स्फटिक की माला से ही करती हूँ, और ये है उनको पहनाने की माला। तो जो आप माँ को पहनाते हैं, जो भी आप किसी भी देवी देवता को पहनाते हैं, उससे जाप नहीं किया जाता है, जाप की माला अलग होती है। तो आप उनको ये समर्पित करने के लिए पूरी माला भी ला सकते हैं, और बाद में फ्रेंड्स इसको लॉकर में रख दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये होता है श्रीयंत्र। ये मेरे पास पारस श्रीयंत्र है, ये चांदी और पारे से बना हुआ है। फ्रेंड्स माँ के लिए गुलाब का इत्र है, गुलाब का इत्र उन्हें बहुत पसंद है। फ्रेंड्स ये मोती शंख है, ये भी माँ को बहुत प्रिय होता है। और ये है स्फटिक का श्रीयंत्र भी मेरे पास है। फ्रेंड्स आपको श्रीयंत्र अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। देखिए वो जो पोस्टर में बने हुए आते हैं उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कोशिश करें किसी धरा धाम पर जाएं, आप किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ से ले आइए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके देखिए इस शहर के आसपास भी बहुत बड़े मंदिर होते हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, या ऐसी मार्केटें होती हैं जहाँ पे ये शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश करें घर में श्रीयंत्र रखें। फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, दीपक जलाना है। फ्रेंड्स मेरे पास ये कुबेर रंजन दीपक है, मैं इसी से ही लक्ष्मी जी की जब भी पूजा होती है इसी में ही शुद्ध गाय के शुद्ध घी से ही जलाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स शुद्ध है या नहीं है आजकल कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जो भी अच्छे ब्रांड का जो भी मिलता है वो मैं ले आती हूँ। अगर नहीं हो पाता है देसी घी तो आप तिल के तेल का जला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाव देखिए फाइनली अंततः भगवान भाव के भूखे होते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन कोशिश करिए कि हर चीज़ उनकी प्रिय हो, उनकी पसंद की हो। फ्रेंड्स आपको गणेश जी का आह्वान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आप
कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ देवें, और उन पर आप पुष्प चढ़ाएं, तिलक लगाएं। श्री हरि विष्णु जी की आपको पूजा करनी है, उन पर आपको पीले पुष्प चढ़ाने हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का जाप करना है, प्रार्थना करनी है कि वो लक्ष्मी सहित आपके घर में सदैव विराजमान रहें। और फ्रेंड्स, जब लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, लक्ष्मी जी को आप पुष्प चढ़ा दें, उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ा दें, तो फ्रेंड्स अंत में आरती करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि आरती नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आरती से ही हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो हम तो हमेशा लक्ष्मी जी की आरती बहुत धूमधाम से करते हैं। ये जो घंटी बजती है या शंख बजता है, उससे आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आरती करिए और जो भी आपने भोग प्रसाद रखा हुआ है, फल हैं, मिठाइयाँ हैं, भोग जरूर लगाइए। और यदि आप शाम को पूजा करें फ्रेंड्स, शाम को आप बनाएंगे खीर, चाहे चावलों की बनाएं या मखाने की बनाएं। मैं फ्रेंड्स हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मखाना उनको बहुत पसंद है, तो मैं मखाने की खीर बनाती हूँ और उसमें केसर जरूर डालिए। धूप दिया करने के बाद आपको जो विशेष काम करना है वो ध्यान रखिए कि आपको पूजा में, चाहे आप सुबह करें या शाम को करें, ये जो दक्षिणावर्ती दक्षिणावर्ती शंख में आपको कच्चा दूध भरना है और उसमें केसर की कुछ पत्तियां डालकर और गंगा जल मिलाकर श्री यंत्र का अभिषेक करना है, ये ध्यान रखिए। और श्री यंत्र ऐसे ही नहीं रखिए किसी, ये मेरे पास चांदी की कटोरी है, या आप किसी, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी प्लेट में रख सकते हैं, साफ प्लेट में, और आपको अभिषेक करना है। क्या पढ़ते हुए, क्या बोलते हुए? श्री सूक्त। जी हाँ, श्री सूक्त के 16 मंत्र होते हैं, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। और आपको बोलते हुए, अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में आपको नहीं बोल पाते हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑडियो चला लीजिए, अभिषेक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब आपका अभिषेक हो जाए इन मंत्रों से, श्री सूक्त से अभिषेक हो जाए, तो अपने श्रीयंत्र को धो पोंछ कर साफ करके कटोरी में वापस रख दीजिए। और फ्रेंड्स, उसको भी स्थान देना होता है। श्रीयंत्र के नीचे आप गुलाब की पत्तियां जरूर रखें। बाद में आपको चावल रखने, अक्षत रखने हैं। देखिए, अक्षत का बहुत महत्व है। माँ लक्ष्मी को चावल बहुत प्रिय हैं, माँ उनमें वास करती है। तभी हम कहते हैं कि हमारे घर से चावल कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए, चाहे आप कम खाएं या ज़्यादा खाएं, ख़त्म नहीं होने चाहिए। कभी भी अपने घर में ये शब्द ना बोलें कि चावल ख़त्म हो गए हैं, ध्यान रखिए इस बात का। फ्रेंड्स, आपको एक पाठ और करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अक्षत हाथ में ले लीजिए और श्रीयंत्र पर छोड़ते हुए बोलेंगे आप कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा अगर आपको याद है, कंठस्थ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप हाथ जोड़कर पुस्तक ले लीजिए या ऑडियो चला लीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, सुनते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको जिस कलश में आप चावल रखेंगे उसके ऊपर आप खरबूजा रखेंगे, और जिस कलश में आप पानी भरेंगे उसके ऊपर आप श्रीफल रखेंगे। देखिए, श्रीफल नारियल है और नारियल माँ महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आप पूजा पाठ कर लीजिए धूप दिया जलाकर। जो श्री यंत्र का आपको अभिषेक करना है और उनकी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा पढ़िए। जो आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हैं। ललिता सहस्त्रनाम श्री महालक्ष्मी के 1001 नामों का एक पुस्तक होती है, अगर आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी आपसे हो सके उसे करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको जाप करना है तो ध्यान रहे कि जाप आप शाम को करिए या रात को करिए। दिन में तो समय अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको रात में करिए। रात में शांति होती है और बहुत अच्छी तरह से मन लगता है जाप करने में। और फ्रेंड्स, श्रृंगार सामग्री माँ को जरूर चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। जो भी आपको दान देना है वो आपको दिन में देना है, दोपहर के बाद देना है, 12 बजे तक आपको दान करना है, ध्यान रखिए। और आपको दान क्या करना है फ्रेंड्स, आप कोई प्लेट बना लीजिए उसमें, और आपको दान करना है जल का दान। जल का दान बहुत बड़ा दान होता है। आप किसी को पानी की बॉटल्स भी दे सकते हैं या आप घड़ा भी दे सकते हैं जल से भरा हुआ। मंदिर में दे सकते हैं, मंदिर अगर जा रहे हैं तो फल फ्रूट लेकर जाइए फ्रेंड्स, घड़ा लेकर जाइए जल से भरा हुआ, और कुछ दक्षिणा साथ लेकर जाइए। तो फ्रेंड, जो भी आपको दान करना है वो दिन में करना है। किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। आज क्या दे सकते हैं? आम, खरबूजा, जल दे सकते हैं, पानी की बॉटल्स आप दे सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, किसी को ठंडाई पिला सकते हैं। फ्रेंड, दक्षिणा भी आप दे सकते हैं, खाने पीने का सामान दे सकते हैं, चावल, आटा, कुछ भी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ना तो किसी से उधार लेना है और ना देना है। जो भी आपको हिसाब किताब करना है वो आप अगले दिन कर लीजिए या पहले कर लीजिए, ये ध्यान रखिए। इसी बात फ्रेंड, आपको बनानी है ऐसी अक्षय पोटली।
ये जो पोटली होती है फ्रेंड, जैसे हम दिवाली पर धनतेरस पर बनाते हैं, ये वही होती है। आपको क्या करना है, ऐसी पोटली लाकर इसमें आपको 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठें, नाग की सर, कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं, 1 का रखें, 5 का, 10 का, जो भी आपको मिल जाए फ्रेंड्स। आप या कोई आप नोट भी रख सकते हैं, 50 का है, 20 का है, जो भी आपको ठीक लगे इसमें रख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया ज़रूर रखिए और इसको बांध के रख दीजिए। कहाँ रख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने जो भी पूजा की है, जो भी सामग्री है, वो आपको सारी इधर उधर नहीं देनी है। प्रसाद आप खुद खाएंगे और जो भी सामग्री है, हल्दी की गांठें हैं, कमल गट्टे हैं, माला है, जो भी है, गोमती चक्र है, कौड़ियाँ हैं, आपको अपने लॉकर में रखनी है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, समय निकाल कर पहले ही लॉकर की सफाई ज़रूर कर लें। जो भी वहाँ पर सूखे फूल हैं या जो भी है, उसको धूल मिट्टी है उसको साफ ज़रूर कर लें, और उसके बाहर भी आप स्वास्तिक ज़रूर बनाइए उस दिन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि हमें खरीदना क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप सोना खरीदिए, जितना मर्जी आप खरीद सकते हैं, चांदी आप खरीद सकते हैं। अगर आप कम ज़्यादा जो भी है, देखिए फ्रेंड्स, वो आपके हाथ में, आपकी परिस्थिति आपको पता है। आप एक छोटी सी नाक की लौंग भी खरीद सकते हैं, चांदी की पायल, बिछिए, कुछ भी ले सकते हैं, या अपने घर के लिए चांदी का गिलास ले सकते हैं, चांदी के बर्तन ले सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए छोटी छोटी गिलासें, प्लेट, चम्मच, ये सब लेती हूँ। और मैंने पहले बताया था कि मैंने उनके लिए हाथों के नजरिए और पैरों की पायल ली थी, छोटी छोटी। तो फ्रेंड्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, सोना चांदी, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा खरीदें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आपके वश में नहीं है ये सब खरीदना, तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी और बहुत ही इतनी आसान चीज़ें हैं, इतनी छोटी सी चीज़ें हैं कि वो माँ महालक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आप उन्हें खरीदिए। झाड़ू उन्हें बहुत प्रिय है और उनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है फ्रेंड। झाड़ू लानी है आपको लाना है साबुत धनिया भी उनको बहुत प्रिय है और उनका वास माना जाता है लक्ष्मी जी का। हल्दी की गांठें श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, उससे हमारा बृहस्पति मजबूत होता है। और फ्रेंड्स, आपको लेकर आना है सेंधा नमक, पीली कौड़ियाँ आपको लेकर आनी है फ्रेंड्स, पीली सरसों आपको लेकर आनी है फ्रेंड्स। ये जो चीज़ें हैं आपको लेकर आनी है, दिन के समय लानी है। और फ्रेंड्स, इनको आपको उस दिन पूजा स्थल में रखना है, यानी कि मंदिर में रखना है, यूज़ नहीं करना। यूज़ आपको करना है अगले दिन। जो गोमती चक्र और कौड़ियाँ हैं या कमल गट्टे अब भी आप लेकर आएंगे, उन्हें आप मंदिर में रख दीजिए या फिर लॉकर में रखिए और सामग्री के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, शाम के समय, संध्या के समय तुलसी में दीपक दान जरूर करिएगा, या जो भी शुभ पौधे आपके घर में लगे हैं, केला है, केले का पौधा लगा हुआ है, शमी का लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, वहाँ दीप दान जरूर करिए। और अपने घर के चौखट के दोनों तरफ घी के जलाएं या तेल के जलाएं, दोनों दो दीपक जरूर जलाएं शाम के समय। तो फ्रेंड्स, जाप भी आप शाम के बाद कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, आप हवन भी कर सकते हैं छोटा सा श्री सूक्त बोलते हुए। जैसा भी आपको समय लगे, जैसे भी आपकी परिस्थिति, आप जैसे भी आपको अवेलेबिलिटी हो, वैसे ही आप पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स, देखिए, बहुत ही शुभ अवसर है, गज केसरी योग बन रहा है, इसको बिल्कुल हाथों से मत जाने दीजिए। देखिए, माँ लक्ष्मी के पीछे हम सब भागते हैं और किसको जरूरत नहीं है। जो होते बहुत धन संपन्न हैं, वो भी ये कहते हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि हमें जरूरत नहीं है। टाटा अंबानी तक को माँ लक्ष्मी की जरूरत होती है, तो हम तो फिर क्या ही चीज़ है। तो फ्रेंड, इस मौके को बिल्कुल ना हाथ से जाने दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी माँ महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी से ये प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बहुत अच्छे से बनी रहे और हम जीवन में बहुत। एक बात आपको बताना चाहूँगी कि इस बार कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो अबूझ साए होते हैं, इस बार कोई साया नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जो ग्रह हमारे विवाह से संबंधित होते हैं, ये दोनों ही अस्त हैं और इस बार कोई साया नहीं बन रहा, कोई शादी विवाह नहीं है। हाँ, अगर आपके पंडित जी ने बोला है तो वो एक अलग बात है, किस वजह से बोला है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में जाके कि अक्षय तृतीया पर कोई भी विवाह संपन्न ऐसा नहीं हो रहा है। पूजा पाठ, जप तप, नाम जाप की, हवन की कोई मनाही नहीं है। दिल खोल कर पूजा करिए, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को मनाइए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में का और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा जय माता महालक्ष्मी, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।